अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बता दूं आपको कि ईरान अब अकेला नहीं है, एक्शन में चाइना भी आ गया है। बड़ा अपडेट यह है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। चाइना ईरान के साथ इंटेलिजेंस शेयर कर रहा है, इंटेलिजेंस दे रहा है। ईरान पूरी तरह से अकेला अब नहीं है। चाइना इंटेलिजेंस शेयर करते हुए जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनकी जानकारी ईरान को दे रहा है। हर एक मूवमेंट, हर एक कदम की जो मूवमेंट है वो बता रहा है ईरान को चाइना, जिसकी वजह से ईरान की ताकत काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि अमेरिका जो सुपर पावर है, सबसे बड़ी फौज तैनात इलाके में करने के बावजूद, ईरान के खिलाफ सबसे खतरनाक फौज उतारने के बावजूद अभी भी अमेरिका कॉन्फिडेंस में नहीं है कि वो ईरान का नुकसान कर सकता है। ऐसे में जानकारी ये भी बता दूं कि जब अमेरिका को यकीन हो चुका है कि ईरान भारी पड़ सकता है इस बार और ईरान बढ़िया करके खेलेगा इस बार, तो दोस्तों एक और एयरक्राफ्ट कैरियर, तस्वीर आपके सामने, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने ईरान के लिए रवाना कर दिया है। जी हां मेरे दोस्तों, अब आइए ईरान का छक्का देख लीजिए। ईरान ने नहले पे धैला कर दिया है। ईरान ने अपनी फौज को, IRGC को ड्रोन की फौज सौंप दी है। ईरान के मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम और बड़ी खतरनाक, जिनका नाम नहीं लेना चाहता मैं, जिन मिसाइलों को तैनात वो कर रहा है, फतह के साथ साथ खतरनाक मिसाइलें ईरान ने तैनात कर दी है। ईरान बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रहा है और बेवकूफी तो बिल्कुल नहीं कर रहा है इस बार। 12 डेज वॉर में ईरान ने बढ़िया डेवलपमेंट की है, बढ़िया चीजें सीखी हैं। तेहरान के मेयर ने ऐलान किया है कि तेहरान के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन और बंकर खोल दिए जाएं, क्योंकि इस बार तो फाइनल वॉर होगी। ऐसे में ईरान के लोगों की जान बचाना भी जरूरी है, जिनके बचाव के लिए बंकर को खोलने का आदेश तेहरान के मेयर ने दिया है। मजे तो ईरान के अखबार भी ले रहे हैं। ईरान के अखबार क्या लिख रहे हैं ये देखिए। ईरान के अखबार लिख रहे हैं कि ईरान के निशाने पर, हमारी फौज के निशाने पर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। उधर हिजबुल्लाह के लीडर ने ऐलान किया है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो फिर पूरे इलाके में आग लग जाएगी। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने ऊपर से चूतड़ तक का जोर लगा दिया है। एक और एयरक्राफ्ट जो न्यूक्लियर को चेक करता है, रडार से भांपता है और जो न्यूक्लियर के रसायन, जो केमिकल्स होते हैं, जो रेडिएशंस होते हैं, उनको मापता है, उसको भी ईरान की तरफ रवाना कर दिया है। बुरी खबर, डराने वाली खबर यह है, अल्लाह रहम करे। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला ले लिया है, रिपोर्ट मेरे पास बिल्कुल क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला ले लिया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को, टॉप लीडर को निशाना बनाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप को यह उम्मीद है कि अगर हमने ईरान पर हमला कर दिया तो ईरान के अंदर ही ईरान के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो जाएंगे। तो हमला हम एक करेंगे और दूसरा हमला जनता के द्वारा सरकार पर होगा। हज़रात, उधर इराक के लड़ाके जितना जोश दिखा रहे हैं उतना शायद किसी ने ना दिखाया होगा। कताइब हिजबुल्लाह जो इराक का संगठन है और इराक के आम लोग, जी हां, वो एक लड़ाकू के तौर में एक ईरान के बचाव में फौज की टुकड़ी बना रहे हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर और ईरान की गवर्नमेंट के सपोर्ट में नारेबाजी कर रहे हैं। हजरात, इजराइल का ऑफिशियल अमेरिका गया है। खबर यह है कि वो ये गया है बताने कि ईरान के किन किन जगहों पर हमला करना है, किन किन ठिकानों पर हमला करना है। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब का एनवॉय अमेरिका पहुंचा है डील पर बात करने के लिए और शांत करने के लिए कि भैया थोड़ा ईरान पर हल्का हाथ रखो। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, अरब पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि यह भी हो सकता है कि जब इजराइल पहुंचा हुआ है, इजराइल का एनवॉय एक्सपर्ट पहुंचा हुआ है अमेरिका, और ऐसे में जब सऊदी अरब का भी एनवॉय पहुंच रहा है, तो हो सकता है, ये मेरे मन की बात है,
हो सकता है सऊदी अरब का एक्सपर्ट भी, समझ लो, अमेरिका और इजराइल की मदद के लिए गया हो। उधर इस जंग में तुर्की एक अहम किरदार निभाना चाहता है। रजब तैयब एर्दोगान ने खुद बयान दिया है और कहा है कि तीनों लीडर्स के बीच हम मीटिंग करवा सकते हैं। मैं यानी अमेरिका और ईरान का टॉप लीडर, चाहे वो खामनाई हो, चाहे ईरान के राष्ट्रपति हो, और डोनाल्ड ट्रंप, हम तीनों मीटिंग कर सकते हैं। चाहे ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किए जाए, और इस मीटिंग के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार भी हैं। हजरात, सैटेलाइट इमेज देखिए, कतर के अंदर मौजूद जो अमेरिका का बेस है, जो अभी कुछ दिन पहले खाली कर दिया था, अब सबूत यह है कि अमेरिका ने भारी मात्रा में कतर में मौजूद अमेरिकी अपने बेस पर फाइटर जेट, ड्रोन, रडार सिस्टम और तैनात कर दिए हैं। हमला ईरान पर 100% हो सकता है। इसकी वजह यह है क्योंकि रशिया ने कुछ जो की है हरकत, उससे डर बढ़ गया है। रशिया अब अपने स्टाफ को, जो वैज्ञानिक हैं, जो ईरान के परमाणु प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, उनको ईरान से निकालने की तैयारी कर रहा है। उधर ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हमला करेंगे तो लड़ने के लिए भी तैयार हैं, और यह जंग शुरू अमेरिका करेगा और खत्म हम करेंगे। उधर अमेरिका ने ईरान को लगभग घेर लिया है। बताना चाहूंगा कि जॉर्डन के अंदर भी अमेरिका ने टैंकर भेज दिए हैं। वही टैंकर जो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि ये उड़ते हुए पेट्रोल पंप होते हैं, बड़ा जहाज होता है, और जब फाइटर जेट कहीं से कहीं जा रहे होते हैं तो बीच में उन तमाम जगहों पर अमेरिका इन टैंकरों को तैनात करता है कि फाइटर जेट को उतरने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये टैंकर हवा में उड़ते हैं और उड़ते उड़ते ही फाइटर जेट को रिफ्यूल कर देते हैं। उधर चाइना भड़का है। चाइना ने कहा कि ईरान पर हमला होना नहीं चाहिए। अगर ईरान पर हमला हुआ तो पूरे इलाके में आग फैल जाएगी। हजरात, बता दूं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका सबसे बड़ी ताकत अपनी इस्तेमाल करेगा और इलीगल वेपन भी इस्तेमाल करेगा। मैं बताना चाह रहा हूं क्लस्टर बम के बारे में। अमेरिका अपने फाइटर जेट और जहाजों के अंदर क्लस्टर बम इंस्टॉल कर रहा है ताकि इन क्लस्टर बमों का इस्तेमाल करके ईरान की नेवी पर हमला किया जाए। उधर ईरान के विदेश मंत्री कुछ ही घंटों के अंदर तुर्की पहुंच सकते हैं और बड़ी बातचीत हो सकती है। वहीं यूरोपीय यूनियन के चीफ ने कह दिया है कि हम तमाम यूरोप के देश ईरान के IRGC को टेरर लिस्ट में डालने को तैयार हैं। We are putting new sanctions on the list, and I also expect that we agree on listing the Iran Revolutionary Guard on the terrorist list. This will put them on the same footing with Al-Qaeda, Hamas, Daesh. If you act as a terrorist, you should also be treated as terrorist. It is clear what we see, the death toll in the protests that were in Iran, and the means that were taken by the regime are really severe. So that's why we are also sending a clear message that if you are suppressing people, it has a price, and you will be also sanctioned for that. ईरान अपने बयान पर और अपने पूरे जुमलों पर टिका हुआ है। ईरान का पहले से स्टेटमेंट है कि वो परमाणु नहीं बनाएगा क्योंकि सुप्रीम लीडर ने परमिशन नहीं दी है, लेकिन मिसाइलों पर और अपनी जो ड्रोन पावर है, मिसाइल पावर है, उस पर बात नहीं करेंगे। एक बार फिर से ईरान ने कह दिया है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, यहां तक कि परमाणु पर भी आप हमसे बात कर लो, लेकिन अपनी मिसाइल ताकत पर हम बात नहीं करेंगे। उधर में दोस्तों इमेज देखिए, ध्यान से तस्वीर देखिए। दोस्तों, रशिया ने भी ईरान को अपना Mi-28 हेलीकॉप्टर सौंप दिया है और उस हेलीकॉप्टर को ईरान ने अपने फौज के रंग से रंग दिया है। और वो ईरान की नेवी को कमजोर बिल्कुल ना समझना, ये खैबर वाले हैं, याद रखना, ये डरने वाले नहीं हैं। पूरी दुनिया के ईमान वालों को ईरान पर यकीन है इस वक्त। जो कल तक ईरान के खिलाफ थे,
आज ईरान, मुसलमानों की बात कर रहा हूं, आज ईरान की जुर्रत हिम्मत को देखकर ही सबके दिल से ईरान के लिए दुआ निकल रही है। लीजिए देखिए तस्वीर, बंदर अब्बास के पास ईरान ने अपना ड्रोन कैरियर तैनात कर दिया है। समुद्र में सिर्फ अकेला इस वक्त अमेरिका ही एक्टिव नहीं है, बल्कि ईरान भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। उधर इस वक्त भारत को पीछे नहीं देखेंगे आप। बताना चाहूंगा कि भारत के डिप्टी एनएसए पवन जी इस वक्त ईरान पहुंचे हुए हैं और ईरान के ऑफिशियल से बातचीत कर रहे हैं। ईरान ऐसे हालात में पहुंचना भारत के एक बड़े अधिकारी का यह इशारा है कि आप कुछ भी कीजिए, भारत कहीं ना कहीं ईरान के साथ है। ईरान पूरी तरह से मैदान में अब एक्टिव नजर आ रहा है। इस जरा वीडियो को देख लीजिए। ईरान ने अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन और अमेरिकी नौसेना की निगरानी के लिए फारस की खाड़ी में दर्जनों जासूसी और सर्वेक्षण ड्रोन लॉन्च कर दिए हैं। ईरान ये दिखा और बता रहा है कि बेटा हम अली वाले हैं, याद रखना, ऐसा पछाड़ेंगे कि तुम्हें अपनी हड्डियां भी नजर नहीं आएंगी। बहरहाल ईरान की इतनी जुर्रत पहली बार नजर आ रही है, जहां बड़े बड़े यूरोप के देश जरा से एक धमकी से ही, ट्रंप के टैरिफ की धमकी से ही पैंट में मुंह देते हैं। ऐसे में जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ही किडनैप कर लिया, जब पूरे यूरोप पर कब्जा करने की बातें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ऐसे में